हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इज इंग्लिश विद लता। और आज हम बात कर रहे हैं टेंसेस की। टेंस का मीनिंग होता है समय काल, जो टाइम को शो करता है कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हो रहा था, फ्यूचर में क्या होगा। अगर हम सबसे पहले बात करें तो वैसे तो देखा जाए देयर आर 3 टाइप ऑफ द टेंसेस। हमारे 3 तरह के टेंसेस होते हैं। पहला होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट, दूसरा होता है हमारा सिंपल पास्ट एंड तीसरा होता है हमारा सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर। तो इस तरह के इसमें 3 तरह के हमारे क्या होते हैं, इसमें टेंस होते हैं। अगर हम सबसे पहले नंबर के टेंस की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड चौथा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसी तरह अगर हम बात करें कि सिंपल पास्ट के भी हमारे 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा सिंपल पास्ट, दूसरा होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वैसे ही सिंपल फ्यूचर का भी हमारा वैसे ही फॉर्म होता है। अगर हम बात करें सिंपल फ्यूचर की, देन सेकेंड होता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तीसरा होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो हमारे टेंसेस कितने हो गए, टोटल 12। तो टेंसेस कितने हो गए हमारे, अगर देखा जाए तो 12 हमारे क्या होते हैं टेंसेस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो इसमें क्या होता है, इसमें तातेती आकर हेबू हो, तातेती आकर हेबू हो। जैसे तुम यहाँ आते हो, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, तुम इंग्लिश सीखते हो, तुम इंग्लिश बोलते हो, वे सेंटेंस बनाते हैं, वे बाजार जाते हैं, माँ खाना पकाती है, पापा पैसे कमाते हैं, मैं तुम्हें समझाती हूँ, तुम इंग्लिश सीखते हो, वो इंग्लिश बोलता है, वे सेंटेंस बनाते हैं, वह चेयर पर बैठता है एंड वह फर्श साफ करती है, जैसे वह झाड़ू लगाती है। तो इस तरह की जिस भी सेंटेंस के लास्ट में हमारा तातेती आकर है वो होगा, वो हमारा होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आता है हमारा, सबसे पहले हम बात करें तो सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हमारे सेंटेंस सीधे सीधे बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि तुम यहाँ आते हो, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तुम इंग्लिश सीखते हो, वो इंग्लिश बोलता है, वे स्टेज पर जाते हैं, है ना, देन वह यहाँ आता है। तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। सेकंड होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डू और डज ये होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब, जिसमें आई यू वी और दे के साथ हम डू लगाते हैं, ही शी इट और नेम के साथ हम किसका यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं। देन हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लगाते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे हम बात करें निगेटिव सेंटेंस की, जैसे तुम यहाँ नहीं आते हो, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाती हूँ, तुम इंग्लिश नहीं सीखते, वो बाहर नहीं जाता है, वो झाड़ू नहीं लगाते, माँ खाना नहीं पकाती, पापा पैसे नहीं कमाते, वो दीवार पर पेंट नहीं करते, राधा स्टेज पर डांस नहीं करते। तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। थर्ड आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अगर हम बात करें प्रश्न की, तो जिसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब है जो आगे निकल कर आती है, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट। डू और डज, अगर हम बात करें डू और डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस कैसे बनते हैं, क्या तुम यहाँ आते हो, क्या मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, क्या वे बाहर जाते हैं, क्या वे चेयर पर बैठते हैं, क्या टीचर लेसन एक्सप्लेन करती है, क्या इंडिया मैच जीतती है। तो इस तरह के हम सेंटेंस इसमें बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगला है हमारा WH प्लस डू डज प्लस एस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH का मीनिंग होता है हमारा कि WH पैटर्न के सेंटेंस, जिसमें हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, विथ हुम मीन्स किसके साथ, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि वह यहाँ कब आता है, मैं तुम्हें कैसे पढ़ाती हूँ, वो किसके साथ इंग्लिश सीखता है, वे सेंटेंस कब बनाते हैं, या फिर वे कहाँ जाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें WH पैटर्न से बनाते हैं। लास्ट होता है हमारा हु पैटर्न, हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे सेंटेंस बनते हैं, जैसे कि कौन यहाँ आता है, कौन इंग्लिश सीखता है, जो करने वाला सब्जेक्ट है उसके बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है। तो कौन यहाँ आता है, कौन इंग्लिश सीखता है, कौन इंग्लिश पढ़ाता है, कौन सेंटेंस बनाता है, कौन बोर्ड पर लिखता है, देन कौन पुस्तक पढ़ता है। तो इस तरह के सारे सेंटेंस हमारे हु पैटर्न में बन जाते हैं। तो अगर हम बात करें इसके सेंटेंस की, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करें पहला सेंटेंस की, जैसे सीता फूल तोड़ती है, तो सीता प्लक्स फ्लावर। प्लक्स इसमें क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब हो जाएगी प्लक्स, और सीता हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट होने की वजह से इसमें क्या लग जाएगा हमारा एस, तो यहाँ हम जोड़ देंगे एस। तो सीता प्लक्स फ्लावर, सीता फूल तोड़ती है, सीता प्लक्स फ्लावर। सीता फूल नहीं तोड़ती है, तो सीता हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो सीता के साथ क्या लगेगा, डज। मैंने कहा है ही शी इट और नेम के साथ हमारा क्या लगता है, डज लगता है। तो सीता डज नॉट प्लक फ्लावर। तो क्या सीता फूल तोड़ती है, डज सीता प्लक फ्लावर। सीता फूल क्यों तोड़ती है, क्यों के लिए हो जाएगा वाई डज सीता प्लक फ्लावर। यहाँ पर बल्कि फर्स्ट फॉर्म ही चलेगी, यहाँ पर एस और एस नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी डज में हमारा एस लग चुका है। देन और कौन फूल तोड़ता है, हु प्लक्स फ्लावर। जैसे हमने पहले सेंटेंस में लगाया सीता प्लक्स फ्लावर, ऐसे ही लास्ट वाले सेंटेंस में हमारा हो जाएगा हु प्लक्स फ्लावर। उसमें भी हमारे वर्ब के साथ क्या जोड़ेगा, एस या एस का यूज हम
करते हैं। तो प्लग हमारी वर्ब है तो सिर्फ उसमें हमें एस लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करें, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। अब आई के साथ हमें एस या एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट। आई के साथ क्या लगता है हमारा डू, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, डू आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट किसके साथ खेलता हूँ, विथ हुम डू आई प्ले क्रिकेट। और कौन क्रिकेट खेलता है, हु प्लेज क्रिकेट, क्योंकि बात हो रही है सिंगुलर पर्सन की, जिसके जो एक ही व्यक्ति जिसके बारे में हमको पता नहीं वो कौन है, तो हम क्या बोलेंगे, हु प्लेज क्रिकेट। अगला सेंटेंस अगर हम बनाएं कि वे अमेरिका जाते हैं, तो दे गो टू अमेरिका। वे अमेरिका नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू अमेरिका। क्या वे अमेरिका जाते हैं, डू दे गो टू अमेरिका। वे अमेरिका किसके साथ जाते हैं, विथ हुम डू दे गो टू अमेरिका। और कौन अमेरिका जाता है, हु गो टू अमेरिका, हु गो टू अमेरिका। अभी हम बात कर रहे हैं दे की बात करें तो बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ग के साथ हमारा क्या आएगा, वो ही रहेगा, हु गो टू अमेरिका। की कौन कौन अमेरिका जा रहा है, तो हमारी बात आ गई। तो वो यहाँ पर हम जो वर्ब है उसके साथ यस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा सब्जेक्ट क्या था, दे था, इसी वजह से। अगर हम बात करें आई यू वी और दे के साथ हम डू लगाते हैं, ही शी इट और मेन के साथ हम किसका यूज करते हैं, डस का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे वह पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज काइट। वह पतंग नहीं उड़ाता है, ही डज नॉट फ्लाई काइट। क्या वो पतंग उड़ाता है, डज ही फ्लाई काइट। वह पतंग क्यों उड़ाता है, वाई डज ही फ्लाई काइट। और कौन पतंग उड़ाता है, हु फ्लाइज काइट। अगर हम बात करें, मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, आई राइट ऑन द बोर्ड। मैं बोर्ड पर नहीं लिखती हूँ, आई डू नॉट राइट ऑन द बोर्ड। क्या मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, डू आई राइट ऑन द बोर्ड। मैं बोर्ड पर क्यों लिखती हूँ, वाई डू आई राइट ऑन द बोर्ड। और कौन बोर्ड पर लिखता है, हु राइट्स ऑन द बोर्ड। जैसे अगर हम बात करें, माँ खाना पकाती है, मदर कुक्स फूड। माँ खाना नहीं पकाती है, मदर डज नॉट कुक फूड। क्या माँ खाना पकाती है, डज मदर कुक फूड। माँ खाना क्यों पकाती है, वाई डज मदर कुक फूड। और कौन खाना पकाती है, हु कुक्स फूड। WH का मीनिंग होता है हमारा, जो WH होता है उसके लिए हम जैसे कि बात कर सकते हैं हाउ। हाउ का मीनिंग होता है कैसे। व्हेन का मीनिंग होता है कब। उसके बाद होता है वेयर। वेयर का मीनिंग होता है कहाँ। उसके बाद हम बात करें विथ हुम। विथ हुम का मीनिंग होता है किसके साथ, किसके साथ। तो इस तरह के WH पैटर्न में हम बनाते हैं। अगर आपको सेंटेंस समझ में आए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइए। थैंक यू।